नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसी भूतिया कहानी के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो कहानी में अंत तक बने रहिए। कहानी शुरू करने से पहले एक निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए कहानी शुरू करते हैं। वह गांव से बाहर एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। इस हवेली के बारे में अजीब अजीब कहानियां सुनाई जाती थीं। कहते हैं कि रात के वक्त वहां से किसी औरत के रोने की आवाजें आती थीं और कई लोगों ने वहां किसी परछाई को घूमते हुए भी देखा था। गांव वाले कभी उस हवेली के करीब भी नहीं जाते थे, लेकिन राकेश, जो एक निडर और जिज्ञासु युवक था, उस हवेली की सच्चाई जानने के लिए उत्सुक था। एक रात राकेश ने अपने दोस्तों के साथ हवेली के अंदर जाने का फैसला किया। रात के 12 बजे का समय था। चांदनी रात थी, लेकिन हवेली के पास पहुंचते ही अजीब सन्नाटा था। हवा में एक अजीब सा ठंडापन था जो रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा कर रहा था। राकेश और उसके दोस्त धीरे धीरे हवेली के अंदर दाखिल हुए। अंदर एक पुराना खंडहर जैसा माहौल था। दीवारों पर जाले लगे हुए थे और धूल का एक मोटा परत हर चीज पर जमी हुई थी। जब वे हवेली के हॉल में पहुंचे तो एक अजीब ठंडक ने उन्हें घेर लिया। अचानक राकेश ने देखा कि एक कोने में एक लाल रंग की साड़ी पहने एक महिला की परछाई दिखाई दी। उस परछाई के बाल बिखरे हुए थे और उसकी आंखें लाल चमक रही थीं। राकेश के दिल की धड़कनें तेज हो गई, लेकिन वह डरने के बजाय उस परछाई की ओर बढ़ा। तभी एक जोरदार चीख हवेली के अंदर गूंज उठी। वह चीख इतनी तेज थी कि उसके दोस्तों के कान सुन्न हो गए। चीख सुनते ही उसके दोस्त तो भागने लगे, लेकिन राकेश ने ठान लिया था कि वह इस रहस्य का पर्दाफाश करेगा। वह उस परछाई के पीछे चल पड़ा। परछाई उसे हवेली की सीढ़ियों की ओर ले जा रही थी जो ऊपर की मंजिल की ओर जाती थी। सीढ़ियों पर चलते वक्त उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी टांगें कांप रही हों। जैसे ही वह ऊपर की मंजिल पर पहुंचा, उसने देखा कि एक पुराना कमरा खुला था। कमरे में दाखिल होते ही उसने देखा कि वहां एक पुरानी तस्वीर टंगी थी। तस्वीर में एक महिला थी जिसका चेहरा आधा जला हुआ था। तस्वीर के नीचे किसी का खून से लिखा हुआ संदेश था, मुझे इंसाफ चाहिए। राकेश ने उस संदेश को पढ़ा ही था कि अचानक दरवाजा जोर से बंद हो गया। अब वह कमरे में अकेला था। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। तभी कमरे में से ठंडी हवा चलने लगी और राकेश को महसूस हुआ कि कोई उसके पास खड़ा है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वही लाल साड़ी पहने महिला उसके सामने खड़ी थी। उसका चेहरा भयावह था और आंखों में क्रोध की आग थी। उस महिला ने धीरे धीरे बोलना शुरू किया, मेरा नाम रत्ना था। मेरे पति ने मुझे इसी हवेली में जलाकर मार दिया था। मैं आज भी यहाँ भटक रही हूँ, इंसाफ की तलाश में। तुम यहाँ आकर मेरी मदद कर सकते हो। राकेश घबराहट से कांपने लगा, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए उससे पूछा, मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूँ? रत्ना ने कहा, मेरा पति आज भी इसी गांव में रहता है और किसी को नहीं पता कि उसने मुझे मार दिया था। मैं चाहती हूँ कि मेरा सच सबके सामने आए और मुझे मुक्ति मिले। राकेश ने उसकी बात मानी और अगले ही दिन उसने गाँव में इस घटना का खुलासा किया। गांव वालों ने जब राकेश की कहानी सुनी तो पहले उन्हें यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब हवेली में जाकर उन्होंने खुद कुछ अजीब चीजें देखी तो सबको सच का एहसास हुआ। रत्ना के पति को सजा मिली और उसके बाद हवेली से चीखने चिल्लाने की आवाजें आना बंद हो गईं। कुछ दिनों बाद एक रात राकेश ने सपना देखा। रत्ना ने उसे सपने में आकर धन्यवाद कहा और कहा कि अब वह मुक्त हो चुकी है। तब से राकेश ने कभी उस हवेली का रुख नहीं किया और गांव वालों ने भी उस जगह से दूर रहना ही बेहतर समझा।